हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमें कहता है कि 152 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस 17 साइन 30 डिग्री प्लस 18 कोस स्क्वायर 45 डिग्री क्या है? An integer but not perfect square, a rational number but not an integer, a perfect square of an integer or irrational। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको एज इट इज इसको यहाँ उतार देंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? 152 ब्रैकेट ओपन साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन 17 साइन 30 डिग्री प्लस 18 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सारी साइन और कोस थीटास की वैल्यूज को पुट डाउन कर दो। इसको कैसे पुट डाउन करोगे? सबसे पहले 152 एज इट इज लिख लो, है ना। ब्रैकेट में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 2 कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/2 ही हो गया, राइट। प्लस 3 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन 17 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 18, ऐसे है ना, यस 18 कोस स्क्वायर 45 कोस 45 मतलब 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 152 जो है इसको एज इट इज लिख लिया और 1/2 सब में कॉमन आ रहा है। ये देखो 1/2 अप टू सोन में 1/2 यहाँ भी आ रहा है। तो मैंने 1/2 को कॉमन आउट ले लिया। जब मैंने 1/2 को फैक्टर आउट या कॉमन आउट लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे भी क्या बच गया? यहाँ पे 1/2 कॉमन आउट ले लिया, यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ साइन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो वैल्यू पुट कर लिया। तो यहाँ पर भी 3 बचा, यहाँ पर भी 4 रिमेन प्लस अप टू सो ऑन 17 प्लस 18, ऐसे आंसर आ गया। अब ये कैंसल आउट हो रहे हैं, कितने पे आ रहा है? 76 पे, राइट। अब आगे क्या किया मैंने? 76 एज इट इज लिख लिया। अब ये मेरी क्या होगी? एपी सीरीज है। अब जब कभी यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि जब भी आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन AN तक आपने प्लस करना है, तो आपका फॉर्मूला अप टू n, सॉरी यहाँ पे n होगा, अप टू n आपने प्लस करना है। तो क्या आएगा? तो होता है हमारा फॉर्मूला n+1/2। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेना। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्या है? n हमारा क्या है? यहाँ पे 18, यहाँ पे n हमारा क्या है? 18। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, 18 + 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 76 × 18 × 19/2। तो ये 18 + 1 19 हो गया। अब ये 2 से 18 कैंसिल आउट हो रहा है, कितने पे? 9 पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा? 76 × 9 × 19। अब या तो मैं इसको सारा सोल्व कर लूँ तो जो आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि ये
इंटीजर है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या रैशनल नंबर है या इंटीजर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर है इंटीजर नहीं है, या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर है और इरेशनल है, या तो मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करूँगा। ये ट्रिक नहीं है, ये सिंपल ही एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे देखना कि ये जो 76 है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 इंटू 19 होगा, मतलब 19 इंटू 4 76 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 9 एज इट इज लिख लिया, ये 19 एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ पर मैं आगे करूँगा, देखना ये अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है ना, इनटू ये 19 और 19 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 है, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। मतलब ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका जो सम ऑफ मल्टीपल आएगा, जो इनका गुना करके आएगा, वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया, मुझे क्या आंसर मिला, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो रिपीटेडली 2018 प्री में भी आया था और 2020 प्री में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। कुछ नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया है, ये हमारा आंसर है। समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, जो समझ आया नहीं आया वगैरह। थैंक यू सो मच।